नमस्कार। शाम के 5 बजने के साथ ही वक्त हो गया है दिन भर की तमाम अहम खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में बुलेटिन की शुरुआत। बजट सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू की। अधिकारियों को 3 दिन में सीएमओ कार्यालय में बजट से जुड़ी जानकारी देने के मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश हो सकता है बजट। यूपी को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। 5 लाख से अधिक परिवारों को घर बनाने के लिए मिली पहली किश्त। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा गलत नीतियों की वजह से पहले की सरकारों में गरीबों के लिए नहीं मिलते थे घर। चित्रकूट में लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की बात। राजकुमारी नाम की महिला से जाना उनका जमीनी हकीकत। 5044 लाभार्थियों के खाते में भेजे 12 लाख की धनराशि। बलरामपुर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 8,500 लाभार्थियों को योजना की पहली और दूसरी किश्त जारी की गई है। कई लाभार्थियों से पीएम ने सीधे बात की। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारा जाकर माथा टेका। कहा गुरुद्वारों में दिखता है सेवा का भाव। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत जारी। कृषि कानूनों को वापस लेने पड़े किसान। चित्रकूट पहुंचे एसपी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही समीक्षा बैठक। समाजवादी घेरा चौपाल में शामिल होकर किसानों की एमएसपी बिल को लेकर करेंगे जागरूक। प्रयागराज में काशी और मथुरा को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का साधु संतों ने स्वागत किया। अमेठी में रिफाइंड तेल लेकर जा रही पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार। संग्रामपुर थाना क्षेत्र की घटना। ललितपुर में ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में पकड़ा तूल। एसपी को सौंपा ज्ञापन। दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश हुआ घायल। सभी साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से 3 साल का बच्चा लापता। अपहरण की आशंका पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। जांच में पुलिस जुटी। आजमगढ़ में एक महिला ने टंकी पर चढ़कर हंगामा किया। जमीन के विवाद का समाधान नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। आत्महत्या की चेतावनी भी दी। सोनभद्र में पति की मारपीट से परेशान है पत्नी। पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। इधर मथुरा में मसूरी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में कई स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने विरोध जाहिर किया। स्कूल के द्वारा फीस मांगने से बेहद नाराज दिखे। मुंबई में यूपी पुलिस की टीम कमिश्नर ऑफिस तक पहुंची। वेब सीरीज तांडव को लेकर करेगी जांच। 4 लोगों की टीम मुंबई में आई। रायबरेली में भी दिखा है वेब सीरीज का तांडव का असर। भाजपा नगर इकाई के अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुतले को जलाया। झांसी में एक्टिवा में भीषण आग लग गई। स्लाइड चौराहे पर गाड़ी की सर्विसिंग के दौरान ये वारदात हुई। रायबरेली में धू-धू का जला ट्रांसफार्मर। इलाके में मचा हड़कंप। दमकल ने आग बुझाई। कानपुर का सीसामऊ नाला शहरवासियों के लिए बना है आफत। वीवीआईपी रोड के मेन हॉल के बाहर निकलकर फुआरे मार रहा था। बुलंदशहर के खोरजा क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में आर्थिक तंगी के चलते 3 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। कानपुर में प्रैक्टिकल न होने से नाराज स्टूडेंट्स ने वीआईपी रोड पर जाकर जाम लगा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। लखनऊ ग्रामीण के विकेटी इलाके में पुजारी की हत्या हुई है। सिर पर भारी चीज से वार किया गया। मेरठ में भारी मात्रा में थॉयल अल्कोहल के साथ 2 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्करी में एक दारोगा की संलिप्तता पाई गई। पिछले 24 घंटों में लगातार अपहरण हत्या से दहला कासगंज। संदिग्ध अवस्था में महिला की ईंट से कुचलकर मौत। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए आगरा के ताज मोहम्मद ने 21,000 का दान दिया।
मथुरा में कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा ने पैसों से भरी गुल्लक तोड़कर राम मंदिर निर्माण के लिए दिए। इधर बरेली में चॉकलेट के लिए इकट्ठे किए पैसे को बच्चे ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। शाहजहांपुर में एक मां ने नवजात बच्ची को हाईवे किनारे गड्ढे में फेंका। बच्ची को एक संपन्न किसान ने गोद लिया। सहारनपुर में देवबंद स्थित पंजाबी कॉलोनी में दिल्ली से आई सीबीआई ने गाजियाबाद में डीएसपी के पद पर तैनात राजीव ऋषि के घर में छापामार कार्रवाई की। शाहजहांपुर की पुलिस ने अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। 2 शातिर ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। हरदोई में गौशाला के चौकीदार पर युवक ने लगाया पिटाई का आरोप। दर्जन भर ग्रामीण व महिलाएं पहुंची थाने। किसानों को उद्योगपति बनने की होड़ सिखाएगी योगी सरकार। सीएम के निर्देश पर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एफपीओ की क्रियान्वयन नियमावली भी जारी कर दी गई। एरेड जूनियर हाई स्कूलों में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती। शिक्षक भर्ती जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी। विधान परिषद की गैलरी में सावरकर की फोटो पर विवाद के मामले में सभापति रमेश यादव ने दिया जांच का आदेश। सावरकर की फोटो पर कांग्रेस ने की थी आपत्ति। किसानों सरकार के बीच आज 10वीं दौर की बातचीत। कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े लगातार किसान। भूटान को वैक्सीन का तोहफा। भारत ने भेजा भूटान को कोरोना वैक्सीन। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में मनु पांडे को क्लीन चिट दी गई है। मनु पांडे के घर से मिला था सीईओ का शव। मनु पांडे के कई ऑडियो भी वायरल हुए थे। जेल से छूटने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती देर रात आगरा पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसे। शामली में मामूली कहासुनी में छात्रों के बीच मारपीट हुई है। इस दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। मथुरा में नकली किन्नर की पिटाई हुई है। असली किन्नरों ने नकली किन्नर को बने युवक को जमकर पीटा। और में विधुना विधायक के कार्यालय के पास अपने भाई से विवाद के बाद एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। सिपाही को काबू में करने के लिए खंबे में बांधा गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और जौनपुर जिले के निवासी माधव प्रसाद का मंगलवार देर रात पीजीआई लखनऊ में निधन हो गया। लगभग 97 वर्ष के थे। कानपुर में 700 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने के मामले में केडीए के अमीन रामलखन वर्मा पर दर्ज हुई एफआईआर। विश्वकर्मा आवास समिति के सचिव हैं रामलखन वर्मा। संत कबीर नगर के हैसर ब्लॉक परिसर में हुए कार्यक्रम में खुलेआम असलहों का प्रदर्शन देखने को मिला। गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे लापता हो चुका है। अपहरण की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। इधर नोएडा में बालिका गुरुकुल से छात्रा लापता है। झारखंड की रहने वाली छात्रा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मथुरा के यमुना पार क्षेत्र में 20 साल के लड़के को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवरिया की बनकटा पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह हरियाणा में बनी अवैध शराब का तस्करी करता था। अतीक अहमद की 18 संपत्तियां होगी कुर्क। अतीक के गुर्गे माजिद की भी संपत्ति कुर्क होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। ललितपुर में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बसों की आपस में भिड़ंत हुई। करीब 24 लोग घायल हुए। उन्नाव में कोहरे में दिखा है रफ्तार का कहर। रोडवेज बस में पीछे से टकराई बस। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए। पीलीभीत में नेशनल हाईवे किनारे पहुंचा बाघ। गाड़ियां रोककर राहगीरों ने बनाई वीडियो। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी तैनात। बुलंदशहर में पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा है। शिकारपुर में 13 कौए और 2 बगुलों की मौत हुई है। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की आशंका के चलते सैंपल लिया है। देवरिया में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मदनपुरा पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा।
यूपी गेट पर किसानों ने आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया, प्रभात फेरी निकाली। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां तेज हुई, मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई जारी। 21 जनवरी से बढ़ेगी अयोध्या में हलचल। भारतीय सेना में यूपी और उत्तराखंड की महिलाओं को शामिल करने का एक बड़ा मौका दिया जा रहा है। लखनऊ में महिला सैनिक पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली शुरू हुई। ये भर्ती 30 जनवरी तक चलेगी। लखनऊ में बेकाबू कार ने खड़ी कार को टक्कर मारी है। खड़ी कार में बैठे बुजुर्ग घायल हुए। पुलिस ने बेकाबू कार को पीछा कर पकड़ा। देर रात प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी, एक सिपाही घायल हुआ। 90 लाख की लूट में शामिल थे। नोएडा में भी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। मौके से फरार दूसरा बदमाश कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया गया। गोंडा में मेडिकल छात्र के अपहरण से हड़कंप मचा है। किडनैपर से मांगी है 70 लाख की फिरौती। पुलिस ने 6 टीमें बनाकर छात्र की तलाश तेज कर दी है। इधर प्रतापगढ़ में देर रात चलती कार में भीषण आग लगी है। पल भर में आग के गोले में तब्दील हुई कार सवार 2 लोगों की हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर किए गए। प्रतापगढ़ में देर रात चलती कार में लगी भीषण आग, पल भर में आग के गोले में तब्दील हो गई है कार सवार 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर। वाराणसी में मुस्लिम महिला इकरा खान ने राम मंदिर के लिए दिया 11,000 का दान। मंदिर निर्माण के बाद दर्शन करने की बात कही। तांडव के निर्देशक अब्बास अली जफर का बयान, बदले जाएंगे तांडव के आपत्तिजनक सीन्स। कहा, सबकी भावनाओं का करते हैं सम्मान। मेरठ में डीन कॉलेज की महिला प्रोफेसर के साथ तमंचा दिखाकर लूटपाट हुई है। पुलिस चौकी के पास ये वारदात हुई। गोरखपुर मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेडिकल स्टोर संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। उधम सिंह नगर में किच्छा रुद्रपुर हाईवे पर टोल पर हंगामा देखने को मिला। टोल कर्मियों और कार सवारों में जबरदस्त मारपीट। टोल मांगने पर युवक ने बंदूक तानी। विकास नगर में एक घर में बाथरूम में कोबरा घुसा था। काफी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया था। रामनगर के कॉर्बेट के ढिकाला रेंज में बाघ के बच्चों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में कैमरे में कैद हुई 2 बाघिन आपस में लड़ती दिखाई दी। ठंडी हवा और कोहरे का सितम एक बार फिर से लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 393.83 अंकों की तेजी के साथ 49,792.12 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 123 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सोना भी 50 के नीचे। दिन में चांदी की बड़ी चमक, 1500 रुपए महंगी। रिलायंस जियो के 250 रुपए से कम वाले प्लान, हर दिन में 2 GB तक मिलेगा डाटा, साथ ही कई अनलिमिटेड कॉल और फ्री ऑफर्स भी। नियम तोड़ रही ई कॉमर्स कंपनियों की लगाम कसेगी सरकार। FDI रूल और कड़े करने की तैयारी में। ICC टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत ने लगाई लंबी छलांग। ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 89 रन बनाने के बाद टेस्ट रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंचे। वाराणसी में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद उत्साहित हुए शिखर धवन। ओमकारा फिल्म के गाने पर बनाए वीडियो, काल भैरव के दरबार में माथा भी टेका। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली, ईशांत शर्मा की हुई वापसी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने टेस्ट सीरीज के पहले भारतीय टीम को दी चुनौती, हिंदी में किया ट्वीट। IPL में हरभजन का CSK के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, खुद ट्वीट कर जानकारी दी। सियानी गुप्ता की शिमलेस ने ली ऑस्कर में एंट्री, सोशल मीडिया पर क्रेजी हुए सितारे। सोनू सूद के नाम से शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा, एक्टर ने कहा, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। कंगना की धाकड़ में अर्जुन के बाद दिखा दिव्या दत्ता की एंट्री, देखिए खतरनाक। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। सारा ने अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। सरफरोश 2 आमिर खान की फिल्म का बनेगा सीक्वल। CRPF कर्मियों को समर्पित की जाएगी फिल्म।
खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइए।